अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन मतलब सब्जेक्टिव फंक्शन। और उनको बताएंगे। देखिए वन वन फंक्शन क्या होते हैं, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। मतलब इन ए हैव डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ए के अलग अलग इमेज बी में हो, ए की अलग अलग इमेज। जैसे ए के कैपिटल ए सेट ए है, सेट ए है, सेट के ए के अलग अलग इमेज बी में हो। जैसे सेट ए है, सेट ए के सेट बी में अलग इमेज, ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3। मतलब सेट ए के जो इमेज हैं उन क्या हो, अलग अलग हो। तो देखिए इफ वन वन कैसे कंडीशन होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो कंडीशन क्या होता है, दिस इंप्लाई द x1 इक्वल टू x2। दूसरा देखते हैं, ए डोमेन होता है, ए वाला बी वाला क्या होता है, कोडोमेन। एक और देखते हैं क्या बोला गया इसमें, 1 2 3 4 ले लिया। इसमें क्या बोला गया, जो ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसके अलग अलग इमेज क्या, 1 के, 2 के बी, 3 के डी, 4 के सी, सब अलग अलग इमेज है, दैट इज वन वन फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, ए के 1, बी के 2, सी के भी 2, मतलब अलग अलग नो के 2 पे 2 बार गए हैं, तो ये आ जाएगा मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। आते हैं हम लोग ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखिए इसको हम दो डिफिनीशन इसके दिए हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन्टो if every element in B has at least one pre-image in A। कहने के सेंस से जो सेट B रहेगा और उसका कम से कम एक इमेज A में होने चाहिए, अधिक भी हो सकते हैं, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक होना चाहिए, मतलब उससे अधिक भी इमेज A में हो सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, एक डिफिनीशन और दिए हैं, वो ये भी डिफिनीशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इन मैप्ड मतलब उसका प्री इमेज बाई एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखिए ये आपका डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। हमने क्या बोला, जो आपका एलिमेंट बी है उसके प्री इमेज ए में है। देखिए 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी इमेज मिल रहा है, दैट इज ऑन्टो फंक्शन। इसमें देखते हैं, देखिए 1 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 3 का डी। देखिए इसमें 2 पे 2 इमेज, इसमें डिफिनीशन बोला है कम से कम एक अधिक हो सकते हैं। देखिए 2 का बी पे भी है, 2 का सी पे भी है, सारे एलिमेंट हैं, तो दैट इज ऑन्टो। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए पे 1, ए पे 2, ए पे 3। देखिए 1, इसमें क्या है, 1 2 3 इसके सारे इमेज मिल रहे हैं, बट यही कंडीशन इसमें क्या है, इसमें एक ही इमेज पे मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने का यही कंडीशन है, जो क्या होता है, जो डोमेन होते हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन मिलने चाहिए, कोडोमेन में मिलने चाहिए, है ही नहीं है, तो नॉट ए फंक्शन। एक और देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या ले सकते हैं, ए देखिए क्या है, ए बी सी 1 2 3, तो ए का 1 पे, 1 का बी पे, 1 पे सी पे ना। ऑन्टो फंक्शन के कंडीशन में देखो, इनटू फंक्शन क्या होता है बता रहे हैं, इनटू फंक्शन भी बताएंगे, इसका डिफिनीशन अभी है मेरे पास, उसको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ए बी सी 1 2 3, ए की इमेज 2 पे, बी की इमेज 3 पे, सी की इमेज 1 पे। अब चलते हैं, ये तो 1 1 हो गया, मतलब डोमेन वाले सारे एलिमेंट को डोमेन में मिल रहे हैं, मतलब प्री इमेज बना रहे हैं। अब को डोमेन वाले डोमेन बना रहे हैं, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 1 1 एंड ऑन्टो। ये एग्जाम्पल 1 1 को भी डिनोट करेगा एंड ऑन्टो को भी डिनोट करेगा। ये एग्जाम्पल क्या, देखिए डोमेन क्या बना रहा है, इस डोमेन में से इसका इमेज बना रहा है सेट बी में, जो ए है और बी में बना रहे हैं, और बी वाला भी सेट में प्री इमेज बना रहे हैं, तो ये 1 1 भी हो गए और ऑन्टो, दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1 1 ऑन्टो दोनों के। आते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन यही डिफिनीशन है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन बी, सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, हैविंग नो प्री इमेज इन ए। इसमें फिर से डिफिनीशन सुनो, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी इज सेड टू बी
into if there exists even a single element in B हैविंग नो प्री इमेज इन वे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, एक सिंगल एलिमेंट है, एक पे ए है, बी है, सी है, तो इनटू फंक्शन दिया हूँ नहीं, मतलब 1 पे ए है, 1 पे बी है, 1 पे सी है, तो क्या है तुम्हारा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इनटू फंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इसी प्रकार से हमने क्या बोला सेट, यहाँ पे सेट ए वाला तो सेट ए सेट बी है, इसको देख थोड़ा सा मैनेज करते रुक जाओ, इसको मैं लिख देता हूँ तुम्हारा ए बी सी एंड 1 2 3, ए का 1 पे, ए का 2 पे, ए का 3 पे, सी पे, तो ए आपका डिफिनीशन क्या हो रहा है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी इनटू देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो ए प्री इमेज इन ए ना। तो जैसे एग्जांपल देते हैं ए इक्वल टू 2 3 5 7 एंड बी इक्वल टू जगह 0 1 3 5 7, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल एफ सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ पे देखिए क्या रखते हैं एक्स वाली वैल्यू, यहाँ पे 2 3 5 7 रखेंगे तो 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, लिख देंगे एवरी एलिमेंट इन ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी, तो 7 बिलोंग टू बी हैविंग नो प्री इमेज, जो 7 है उसका प्री इमेज ए में नहीं मिल रहा है, एफ इज ऑन टू, तो रेंज एफ 0 1 3 5 सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार से इंटो फंक्शन पे मेरा एग्जांपल हो गया और यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।